नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे तुला लग्न में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो तुला लग्न में शनिदेव कुंडली के प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का परिणाम देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे जानते हैं हम कि शनिदेव की 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। वहीं ये 1 नंबर राशि में नीच के होते हैं और 7 नंबर राशि में ये उच्च के होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, ये 20 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। दोस्तों, शनिदेव रोग, शोक, दुख, मृत्यु, कष्ट, इन चीज़ों के कारक हैं। लेकिन हमेशा ये ऐसा ही करते हैं, ये भी सत्य नहीं है। कभी कभी जब इनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होती है तो ये सब कुछ व्यक्ति को दे देते हैं। ये न्याय के देवता हैं। न्याय करने के लिए ये हमारी कुंडली में कोई भी स्थान चुनते हैं और उस स्थान को ग्रहण करके ये उसके अनुरूप हमें फल देते हैं। प्रारब्ध में हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए हुए हैं उनका फल देने के लिए शनिदेव कुंडली में आते हैं। इसीलिए इन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है, क्योंकि जब इनकी दशा महादशा चलती है तो ये व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे रहें तो अच्छे परिणाम, बुरे रहें तो फिर बुरे परिणाम। दोस्तों, शनिदेव अगर लग्न में ही बैठे हों, तुला लग्न में शनिदेव लग्न में ही बैठे हों, तो एक तो ये लग्नेश के मित्र हैं, शुक्रदेव से मित्रता है इनकी। दूसरा, त्रिकोण के स्वामी होके, पंचम के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी हुआ। साथ में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो ये शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। शश नामक राजयोग का मतलब ये है, बहुत ही शुभ राजयोग है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया कर ही देंगे। लंबे चौड़े कद काठी का व्यक्ति होगा, थोड़ा सांवला रंग जरूर होगा, लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत शानदार, बहुत अभूतपूर्व। साथ में ऐसा व्यक्ति उच्च पद पे आसीन होता है। शश नामक राजयोग जो है उसकी वजह से शनिदेव व्यक्ति को उच्च पद पे देते हैं। जिंदगी में सफलताएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कहना चाहिए कि सफलता ऐसे व्यक्ति के कदम चूमती है। तो बहुत शुभ परिणाम शनिदेव लग्न में बैठकर देंगे। इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जहां भी शनिदेव कुंडली में होंगे वहां से 3 घर आगे, वहां से 7 घर आगे और वहां से 10 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। तो अगर शनिदेव लग्न में ही है तो 3 घर आगे तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि होगी। यहां पर दृष्टि डालकर शनिदेव व्यक्ति को पराक्रमी तो बना ही देंगे। व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। पत्नी के भाव पर दृष्टि डालकर ये विवाह में विलंब जरूर करा सकते हैं, लेकिन पति पत्नी में तालमेल अच्छा ही रहेगा। 10वीं दृष्टि 10वें स्थान पर होगी। कर्म स्थान बोला जाता है, 10वां भाव ये हमारा कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा रहता है और हर प्रकार की सफलता व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त होती है। वहीं शनिदेव अगर दूसरे भाव में हैं, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, साथ में कुटुंब का भाव भी यही है, वाणी भी यहीं से देखी जाती है। तो यहाँ 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। ये इनके शत्रु की राशि है। तो कहीं अगर मंगल देव से इनकी मित्रता बन जाती है तो यहां पर भी शनिदेव के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी अगर धन भाव में आ जाए तो ये भी महाधनी योग है। तो फिर ऐसे व्यक्ति पर धन की शनिदेव कमी नहीं रहने देते।
कुटुंबजनों से भी सामंजस्य अच्छा रहता है, व्यक्ति की वाणी भी अच्छी रहती है। और अगर मंगल देव से तात्कालिक मित्रता में नहीं आ रहे, तात्कालिक मित्रता जैसे पहले भी बताइए, अगर मंगल देव 3 घर आगे या 3 घर पीछे कहीं बैठे हैं तो तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे। फिर परिणाम शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर भी बहुत बढ़िया देंगे। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर होगी, अपने ही भाव पर होगी, तो भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति शनिदेव करा देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी। अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर शनिदेव, क्योंकि मृत्यु के कारक हैं और ये मृत्यु का ही भाव है, तो शनिदेव व्यक्ति की आयु लंबी कर देंगे, पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होगी। और 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर डालकर ये व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं आते तो इन्हीं सभी चीज़ों में परेशानी और दिक्कत पैदा होगी। लेकिन फिर भी यहाँ से अष्टम पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आयु को तो ये लंबा कर ही देंगे। तो ये जरूर देख लें कि तात्कालिक मित्रता बन रही है कि नहीं, उस हिसाब से शनिदेव परिणाम देंगे। वहीं शनिदेव अगर तीसरे भाव में है, दूसरा तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो अगर शनिदेव तीसरे भाव में है तो जैसा मैंने पहले बताया कि व्यक्ति को मेहनती और पराक्रमी तो बना ही देंगे, क्योंकि 9 नंबर की राशि ये गुरुदेव की राशि है, धनु राशि है। तो गुरुदेव से शनिदेव की न मित्रता है न शत्रुता, सम व्यवहार रखते हैं गुरुदेव के साथ, तो इसलिए यहाँ बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। छोटी भाई बहनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि पंचम पर होगी तो व्यक्ति अपने ही भाव पर होगी, तो फिर ये व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर देंगे। संतान भी व्यक्ति की अच्छी होती है, संतान व्यक्ति का साथ देने वाली होती है। तो पंचम पर दृष्टि डालकर ये शिक्षा दीक्षा संतान इन सब चीज़ों में से बल्कि कहना चाहिए कि व्यक्ति को सुख ही प्राप्त कराएंगे। व्यक्ति अपनी शिक्षा दीक्षा के द्वारा अच्छा धन अर्जित करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर होगी। 9वां भाव जो कि हमारा भाग्य स्थान है, हमारे पिता का स्थान है, तो यहाँ पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को भाग्य का भी साथ इनकी दशा महादशा में प्राप्त होता है। यहाँ से 10वीं दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी, तो व्यक्ति का खर्चा शनिदेव यहाँ बैठकर बढ़ा देंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा। कई बार अपने व्यवहार की वजह से व्यक्ति लड़ाई झगड़े फसादबाजी इन चीज़ों में फंस जाता है, तो यहाँ पर दृष्टि डालकर शनिदेव कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में व्यक्ति का अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करा देंगे। तो अगर शनिदेव किसी के भी तीसरे भाव में है तो व्यक्ति को लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं शनिदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का स्थान है, सुखों का स्थान है, तो अगर शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर यहाँ बैठकर ये माता से सामंजस्य अच्छा, क्योंकि 10 नंबर की राशि मकर राशि है, अपनी ही राशि है शनिदेव की, तो अपनी ही राशि में बैठकर माता से सामंजस्य अच्छा बना देंगे। भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, बल्कि शश नामक राजयोग यहाँ भी बन जाएगा। तो यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम शनिदेव के देखने को मिलेंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो इन चीज़ों से शनिदेव बचाने का ही प्रयास करेंगे। शत्रु तो ऐसे, अगर शनिदेव चौथे स्थान पर बैठे हैं तो शत्रु ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, वही व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा चलेगा, और व्यक्ति अपने कामकाज के द्वारा, अगर नौकरी में है तो नौकरी और व्यापार में है तो व्यापार, इसके द्वारा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित करता है और हर प्रकार का सुख
यहाँ पर दृष्टि डालकर भी शनिदेव दिलवा देंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि लग्न पर होगी। दोस्तों, शनिदेव कहीं से भी लग्न पर अगर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के सारे काम विलंब से पूरे होते हैं, देरी से पूरे होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो इसलिए अगर लग्न पर शनिदेव की कहीं से भी दृष्टि है तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि हर काम में फिर विलंब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मिलती नहीं, हर चीज़ की प्राप्ति शनिदेव कराते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा देरी से। लेकिन यहाँ पर दृष्टि डालकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये बहुत अच्छा कर देते हैं। वही जैसा मैंने पहले बताया, लंबा चौड़ा शरीर, व्यक्तित्व शानदार हो जाता है। वहीं शनिदेव अगर पंचम में हैं, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे होंगे तो यहाँ बैठकर भी व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति को संतान से लाभ प्राप्त होता है। संतान भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी ही होती है, संतान व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली होती है। यहाँ से तीसरी दृष्टि सप्तम पर होगी, जो कि पति पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पर दृष्टि डालकर शनिदेव विवाह में विलंब जरूर करा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर क्योंकि यहाँ इनकी नीच राशि पड़ी हुई है तो पति पत्नी में अनबन तो रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि पंचम के स्वामी हैं और वहीं बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर आगे चल के सामंजस्य दोनों में ठीक ही बना रहता है। ऐसा नहीं कि तलाक की नौबत आ जाए, डाइवोर्स की नौबत आ जाए। यहाँ पर दृष्टि डालकर ये तय है कि अनबन रहेगी पति पत्नी में, लेकिन टूटने के कगार पर दाम्पत्य नहीं आता। अगर व्यक्ति का कारोबार है तो कारोबार में भी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये व्यापार का स्थान भी है। तो अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार में भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी, लेकिन देरी से। तो वही धैर्य की आवश्यकता है। शनिदेव की दशा महादशा अगर चल रही है तो हमेशा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि इनके परिणाम देरी से ही प्राप्त होते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है। तो व्यक्ति की आय भी इनकी दशा महादशा में अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहनों का व्यक्ति को सहयोग प्राप्त होता है, साथ में मित्रों का भी सहयोग व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त होता है। यहाँ से 10वीं दृष्टि धन भाव पर होगी, तो इनकी दशा महादशा में फिर धन की व्यक्ति पर कमी नहीं रहती। वहीं शनिदेव अगर छठे भाव में है, दोस्तों छठा भाव जैसे मैंने बताया था कि रोग शत्रु और ऋण, तो वही अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो फिर शत्रु ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। साथ में रोग शनिदेव दे सकते हैं यहाँ पर, और वो भी लंबे चलने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर यहाँ बैठे हैं और बली अवस्था में बैठे हैं तो रोगों से भी बचाने का ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी इनकी दशा महादशा में हड्डियों से संबंधित परेशानी देखने को मिलती है। तो अगर इनकी दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है और इस तरह की कोई समस्या है तो उसका प्रारंभिक दौर में ही उपचार करा लें तो अच्छा रहता है। ऋण से भी अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो ऋण से भी बचाने का ही काम करेंगे। इनकी दशा महादशा में अगर शनिदेव यहाँ पर हैं और इनकी दशा महादशा नहीं भी चल रही तो भी ऐसे व्यक्ति को ऋण से बचना ही चाहिए। ऋण कभी किसी को दें नहीं। अगर आप ऋण देंगे तो फिर आपका पैसा फंसने की उम्मीद भी रहती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जो कि खर्चों का स्थान है। तो शनिदेव यहाँ बैठकर खर्चा भी व्यक्ति का बढ़ा देंगे, और वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में अनावश्यक रूप से फिर व्यक्ति का पैसा खर्च होता है। यहाँ से 10वीं दृष्टि पराक्रम पर होगी। व्यक्ति पराक्रमी भी होगा, लेकिन पराक्रम का उतना फल प्राप्त नहीं हो पाता। मेहनत व्यक्ति ज़्यादा करता है, लेकिन उसके परिणाम कम ही प्राप्त होते हैं।
मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन प्राप्ति कम होती है। वहीं शनिदेव अगर सप्तम में है, यहाँ ये इनकी 1 नंबर का मतलब मेष राशि जो कि इनकी नीच राशि है, अगर शनिदेव इस लग्न में सप्तम भाव में बैठे हैं तो फिर दाम्पत्य को लेकर बहुत कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। विवाह का देरी से होना, विवाह के बाद दाम्पत्य में बहुत कठिनाइयाँ शनिदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। ये 1 नंबर मेष राशि है जो कि मंगलदेव की राशि है, तो वही मंगलदेव से भी मित्रता देख लेनी चाहिए। अगर मंगलदेव से तात्कालिक मित्रता बन रही है तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर भी दाम्पत्य में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के परिणाम शनिदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो देखने को मिलते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी तो भाग्य का भी साथ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इनकी दशा महादशा में नहीं प्राप्त होता। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी, व्यक्ति के काम देरी से पूरे होंगे लेकिन व्यक्तित्व व्यक्ति का अच्छा होगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि सुखों के भाव पर होगी तो सुखों की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति, क्योंकि अपने में ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो उसके परिणाम भी मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनकी नीच राशि है और नीच राशि में ये बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों की प्राप्ति शनिदेव कराएंगे लेकिन परेशानियों के बाद, दिक्कत के बाद। वहीं शनिदेव अगर अष्टम में हैं, दोस्तों अष्टम में अगर शनिदेव हैं त्रिकोण और केंद्र के मालिक होकर, तो फिर ये कहीं ना कहीं संतान को लेकर समस्या, शिक्षा दीक्षा को लेकर समस्या, इस तरह की स्थिति शनिदेव अष्टम में बैठ के बना देंगे, जबकि ये यहाँ बैठकर व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। व्यक्ति की आयु तो लंबी होगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर होगी तो कामकाज को लेकर भी व्यक्ति को दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। परेशानियों के बाद कामकाज पूरे होते हैं, कर्म स्थान में भी दिक्कतें आती हैं। तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम कहना चाहिए कि अष्टम में बैठकर इस लग्न में शनिदेव नहीं देंगे। जबकि 2 नंबर की राशि ये वृषभ राशि है, इनके मित्र की राशि है, लेकिन फिर भी ये भाव क्योंकि खराब भाव है तो यहाँ पर बैठ के आयु को लंबा तो जरूर करेंगे लेकिन बाकी चीज़ों में शनिदेव परेशानियाँ पैदा कर देंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि पंचम पर होगी तो वही संतान को लेकर परेशानी, शिक्षा दीक्षा को लेकर परेशानी। वहीं शनिदेव अगर 9वें भाव में है, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आकर बैठा है तो ये शुभ स्थिति है। साथ में 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, ये इनके मित्र की राशि है, बुधदेव की राशि है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव हैं तो इनकी दशा महादशा में भाग्य का भरपूर साथ व्यक्ति को प्राप्त होगा। अपने भाग्य की बदौलत व्यक्ति सारे सुख हासिल करने वाला होगा। पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा ही बना रहता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, व्यक्ति को इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा। पराक्रम है, भाग्य साथ में है तो व्यक्ति सब चीज़ें वैसे ही हासिल कर लेगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि रोग शत्रु और ऋण के स्थान पर होगी तो रोग शत्रु और ऋण इन सभी चीज़ों से शनिदेव यहाँ बैठकर बचाने का ही प्रयत्न करेंगे। वही कि अगर यहाँ पर शनिदेव की कहीं से दृष्टि है तो शत्रु व्यक्ति का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शनिदेव अगर दशम भाव में है, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, यहाँ 4 नंबर की राशि कर्क राशि है जो कि शनिदेव के चंद्रमा जिसके स्वामी हैं और शनिदेव के परम शत्रु हैं। तो फिर यहाँ बैठकर अगर तात्कालिक मित्रता में चंद्रदेव आ रहे हैं तो परिणाम शुभ, क्योंकि यहाँ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। तो अगर मित्रता में आ रहे हैं तो परिणाम बहुत शुभ हो जाएंगे, और अगर मित्रता में नहीं भी आ रहे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग होने की वजह से परिणाम यहाँ भी शनिदेव शुभ ही देंगे। व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। साथ में ये स्थान भी पिता का स्थान भी है
तो पिता से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा बना रहता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पर होगी। व्यक्ति का खर्चा तो शनिदेव यहाँ बैठकर बढ़ा देंगे, लेकिन हमेशा लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से बचना चाहिए, वरना इन चीज़ों में शनिदेव अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करा देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि माता के स्थान पर होगी, सुखों के स्थान पर होगी। तो यहाँ दृष्टि डालकर माता के स्वास्थ्य में दिक्कत तो शनिदेव ला देंगे, लेकिन भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति एक से अधिक मात्रा में शनिदेव यहाँ भी बैठकर करा देंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर होगी, तो वही विवाह में देरी और साथ में दाम्पत्य में भी परेशानी शनिदेव यहाँ बैठकर भी दे देंगे, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है। नीच राशि पर दृष्टि डालकर शनिदेव दाम्पत्य में समस्या पैदा कर देते हैं। वहीं शनिदेव अगर एकादश में है, यहाँ 5 नंबर की राशि सूर्यदेव की राशि है, सिंह राशि है, ये भी शनिदेव के मित्र नहीं है, लेकिन अगर सूर्यदेव से यहाँ पर ये तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो परिणाम अच्छे ही देंगे। फिर यहाँ शनिदेव व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। आय व्यक्ति की इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों को सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से लग्न पर तीसरी दृष्टि होगी। लग्न पर दृष्टि डालकर हर काम देरी से पूरा होगा, लेकिन होगा जरूर। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, वही संतान प्राप्ति में दिक्कत, साथ में संतान देरी से तो शनिदेव दे सकते हैं, लेकिन संतान होगी अच्छी, संतान से तालमेल व्यक्ति का अच्छा रहेगा, लेकिन संतान प्राप्ति में विलंब शनिदेव यहाँ से दृष्टि डालकर करा देंगे। साथ में प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन शिक्षा दीक्षा पूरी होगी। अपनी शिक्षा दीक्षा के द्वारा व्यक्ति धन अर्जित करेगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि अष्टम पर होगी, वही व्यक्ति की आयु को शनिदेव लंबा कर देंगे। वहीं शनिदेव अगर द्वादश में है, दोस्तों द्वादश भाव जैसे कि खर्चों का भाव है, तो अगर शनिदेव यहाँ पर हैं तो शनिदेव फिर खर्चे तो बढ़ा देंगे, लेकिन ये अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर व्यक्ति अपने जहाँ पे उसका जन्म हुआ है उस जगह से कहीं दूर जाकर काम करता है तो फिर कामकाज में लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति अगर विदेश में जाके काम करे तो और अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन शनिदेव अगर यहाँ पर हैं और आप शुभ कामों में अपना पैसा खर्च करते हैं तो शनिदेव के अच्छे परिणाम यहाँ भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठकर इन चीज़ों में पैसा खर्च करा देते हैं। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि दूसरे स्थान पर होगी, जो कि धन का स्थान है। तो धन प्राप्ति में भी परेशानी पैदा होती है। धन प्राप्त ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होता है, लेकिन देरी से। कई बार तो आदमी का धैर्य भी खत्म हो जाता है कि शनि की दशा अब जाने वाली है, अभी तक पैसों की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन वही है कि शनिदेव देंगे जरूर, लेकिन देरी से। तो इनकी दशा महादशा जब भी चल रही हो, व्यक्ति को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये परिणाम देरी से ही देंगे, क्योंकि बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो परिणाम भी धीरे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी। रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से शनिदेव बचाने का ही प्रयास करेंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी, तो भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो भाग्य का भी सहयोग बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होता अगर शनिदेव यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, शनिदेव अगर कुंडली में कहीं भी अपनी दशा महादशा में अच्छा फल नहीं दे रहे, तो शनिदेव के मंदिर
आप जाकर इनकी जितनी आराधना करेंगे अच्छा रहेगा। साथ में इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप एक माला रोज शनिवार से प्रारंभ करके करनी चाहिए, तो शनिदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। बस एक चीज कभी ना भूलें कि शनिदेव की दशा अगर चल रही है तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपको परिणाम देरी से ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।